हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक। इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम लोग का ये पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेटल का जो क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को जब फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं, यानी कि उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मली देख करके पता कर ले। और जो इसका क्या होगा, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगा, यानी कि वो क्या करता होगा, केमिकली कोई रिएक्शन करता होगा किसी चीज के साथ। उससे भी हम लोग बता सकते हैं कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो हम लोग उसको समझेंगे। तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें कि क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन करेगा? तो इसके लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना उससे पहले जरूरी है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे कम रिएक्टिव है। तो हम लोग उस सीरीज को, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, जो मतलब कौन कितना रिएक्टिव है उसके हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे। और फिर हम लोग उसको पता करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। और उसी तरह से क्या होगा, उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। तो ये हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि सबसे एक नंबर पर आता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो जितना ज्यादा हाई रिएक्टिव रहेगा उसको हम लोग सबसे टॉप पर लिखे। यानी कि पोटेशियम जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, पोटेशियम का के होता है। उसका यानी कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम। उसके बाद है सोडियम, यानी कि सोडियम क्या है, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि सबसे ज्यादा। कहीं पर अगर रहेगा तो वहां पर क्या आएगा, पोटेशियम जो वो क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया। उसके बाद है सोडियम। सोडियम सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम का होता है सी, जो कि क्या है, थर्ड रिएक्टिव है। उसके बाद मैग्नीशियम का Mg, जो कि फोर्थ रिएक्टिव। एल्यूमिनियम का Al। उसका जिंक का Zn। उसके बाद क्या हम लोग का आयरन। आयरन का क्या होगा, Fe, जो कि ये सब क्या है, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ये सब क्या है, से 1 2 3 और ये 4, ये क्या आ जाएगा, हाई रिएक्टिव। 1 2 3 4 और ये 5 का आ जाएगा। ये कितना, ये हो जाएगा मॉडरेट। और ये सब क्या आ जाएगा, लेस रिएक्टिव। ये सब क्या आ जाएगा यहाँ से। उसका टीन का हो जाएगा Sn, लीड का Pb, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au और प्लेटिनम का Pt। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। यानी कि कहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होगा वहां पर पोटेशियम रहेगा, और इसके सिवा और कोई भी मेटल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो पोटेशियम क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस करके उसका जगह क्या करेगा, वो खुद ले लेगा और उसको अलग कर देगा। उसके बाद सोडियम का क्या आ जाएगा, सोडियम का Na होता है इसका सिंबल। और ये जो Na है ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर पोटेशियम के छोड़ करके अगर कोई भी मेटल रहेगा उसके सिवाय, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसको खुद के उसके जगह पर खुद को डाल देगा। उसके बाद क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम यानी सी है, यानी कि ये क्या होता है, जैसे मान लेते क्या, एक है केमिकल रिएक्शन CuSO4 + Mg। तो यहाँ पर क्या होगा इसका, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन सब को समझने के बाद हम लोग लास्ट में इसको इजीली बना पाएंगे। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम यानी कि जो क्या आता है, ये भी रिएक्टिव मॉस लेस हाई रिएक्टिव में आता है, लेकिन ये थोड़ा इन दोनों से कम रिएक्टिव होता है। उसके बाद मैग्नीशियम 4th नंबर पर आता है। एल्यूमिनियम 5th नंबर पर आता है। जिंक 6th नंबर पर आता है। आयरन 7th नंबर पर आता है। और ये जो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लीड है, ये क्या है, ये मॉडरेट है। यानी कि वो ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, ये क्या है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है, या फिर बोले तो मीडियम रिएक्टिव है, ये तीनों और ये दोनों। उसके बाद ये जो चारों, ये चारों क्या आएगा, हाई रिएक्टिव। और ये चारों, ये पांचों जो, ये क्या आ जाएगा, लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग का जिंक हो गया, आयरन हो गया, जो कि है मॉडरेट रिएक्टिव है। उसके बाद टीन है,
जिसका सिंबल SN, और वो भी क्या मॉडरेट है, उसका लीड है वो भी मॉडरेट है। कॉपर जो है ये क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कॉपर का भी यूज करते हैं बहुत सारे ज्वेलरी बनाने में, या फिर बहुत सारे और भी ऑर्नामेंट्स बनाने में, स्टेचू बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, तो वेदर का भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर। उसके बाद मरकरी, मरकरी का होता है Hg, जो कि क्या होता है मरकरी भी, ये भले ही क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ये रिएक्टिव क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है मरकरी। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का एज यानी कि यहाँ पर कहता है अर्जेंटम, इसका नाम सेकंड नाम क्या है अर्जेंटम। आयरन का सेकंड नाम क्या है फेरम, जिससे कि उसका क्या आया Fe आया है। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर का एज यानी कि अर्जेंटम, और गोल्ड का ए जो मतलब ऑरम होता है, जो कि क्या है उसका रियल नेम है, उसको हम लोग गोल्ड बोलते थे। ये दोनों इसका क्या है उसका सिंबल है। तो ये जो होता है ये और ये तीनों क्या होता है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या होता है तीनों बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम लोग मैक्सिमम जगह जो ज्वेलरी होता है उसमें इसका यूज करते हैं, गोल्ड का यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं। और प्लेटिनम क्या होता है कम अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, इसका बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है गोल्ड का और सिल्वर का हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, और क्या होता है लंबे समय तक इसका जो जितना भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, वो बना रहता है। और प्लेटिनम भी क्या होता है, प्लेटिनम जो ये सबसे कम रिएक्टिव है, और जो पोटेशियम वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि पोटेशियम सबसे कम रिएक्टिव, यानी कि अगर पोटेशियम कहीं पर रहेगा और सोडियम पोटेशियम और प्लेटिनम रहेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्या करेगा प्लेटिनम को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है CuSO4 प्लस Mg, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CuSO4 तो ये नॉन मेटल है, तो इसको हम लोग छोड़ देते थे। Cu क्या है, Cu कहाँ पर है कॉपर यहाँ पर है, और प्लस Mg है, Mg का है Mg इससे पहले, यानी कि Mg ज्यादा रिएक्टिव होगा और कॉपर इससे कम रिएक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा MgSO4 प्लस Cu, ये क्या आ जाएगा, यानी कि जो मैग्नीशियम था ये क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, क्योंकि कॉपर क्या आता है लेस रिएक्टिव होता है और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है उससे। यहाँ पर क्या था जैसे लीड और क्या रहेगा टीन रहेगा, तो यहाँ पर टीन को क्या करेगा, टीन क्या करेगा रिप्लेस कर देगा लीड को, क्योंकि यहाँ पर भले ही थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है दोनों में बहुत कम माइनर डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा वो डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़ा सा ही ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन उसको क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन उसमें क्या होता है टाइम लगता है। वही अगर पोटेशियम सोडियम कैल्शियम रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बहुत ज्यादा स्पीड में क्या होगा रिएक्शन होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर जो इन सब में होगा तो इन सब में भी होगा, लेकिन क्या होगा बहुत लंबे समय के बाद, हो सकता है इन सब में 1 ईयर भी लग जाए, 2 ईयर भी, यानी कि सालों साल इसमें लग सकता है गोल्ड सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम में। लेकिन जो ये सब है इन सब में क्या होता है बहुत कम फ्यू सेकेंड्स में क्या हो जाता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे कि इसमें क्या होगा कुछ टाइम लगेगा 4-5 मिनट लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा जो मैग्नीशियम होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है क्या है Ca प्लस FeSO4, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, यानी कि Ca यहाँ पर क्या है कैल्शियम, और यहाँ पर क्या है Fe यानी फेरम, यानी कि आयरन यहाँ पर है, और FeSO4 यानी कि SO4 मतलब क्या होता है हाइड्रोक्लो हम पर कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा Ca यानी कि हो जाएगा कैल्शियम, और Fe यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, यानी इन दोनों में रिएक्टिव ज्यादा कौन है कैल्शियम है, यानी कि वो क्या बना देगा ये बना देगा क्या ये बना देगा CaSO4 प्लस Fe, क्योंकि यहाँ पर क्या कैल्शियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, यानी कि आयरन से अगर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो आयरन को आप उस जगह पर से हटा देगा। मान लेते हैं कई बार क्या होता है वोटिंग होता है, अगर किसी को ज्यादा वोट मिल जाएगा और किसी को कम मिलेगा, तो जो वहां पर पहले से बैठा रहेगा उसको क्या करेगा वो जो नया जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या करेगा उसको भगा देगा और वहां पर खुद बैठ जाएगा। इसी तरह से क्या होता है यहाँ पर Ca के पास ज्यादा वोट था या फिर बोले तो ज्यादा रिएक्टिव था, तो वो Fe को हटा दिया वहां पर खुद बैठ गया। तो इसी तरह से क्या होता है हम लोग अगर हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ आ गया हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।